हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बहुत अच्छा आपका आज पेपर गया होगा। तो चलिए, नेक्स्ट सीरीज़ हम आपके पास लेकर आए हैं जिसमें हम साइकोलॉजी के क्वेश्चंस को ट्रीट करेंगे। इससे पहले हमने मैथ्स के सॉल्यूशन आपके लिए यहाँ पे डाले हैं। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको लगता है कोई इश्यू है तो वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में उसको हम एक बार रीचेक करके आपके लिए यहाँ पे लेके आएंगे। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ कोग्निशन। नॉट का मतलब है कि जो आपके माइंड से रिगार्डिंग ना हो, है ना। देखिए, अटेंशन हो गया, प्रिसेप्शन हो गया, थाउट हो गया, क्योंकि थाउट भी तो कोग्निशन का एक पार्ट है। ये सारे के सारे कोग्निशन का पार्ट होते हैं। वैसे तो देखा जाए तो ईक्यू भी आपके पास इसका पार्ट होता है, मगर अगर आप देखे जाएं तो उसके जो फैक्टर्स कंपोनेंट मेंशन करते हैं वहाँ पे फीलिंग टर्म नहीं है। तो ए ऑप्शन जो है इसका आपके पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉक्सी मोडिस्टियल ट्रेंड। तो ये बेसिकली सेंटर ऑफ द पार्ट टू द आउटर की तरफ चलता है। तो सी ऑप्शन जो है इसमें आपके पास क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। काउज इफेक्ट रिलेशनशिप सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंटल मेथड्स में यूज होता है, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, थोड़ा सा ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए हैं। ठीक है, अमंग द फॉलोइंग थ्योरी ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट इज प्रपोज्ड बाई। तो प्याजे के द्वारा जो है कोग्निटिव थ्योरी आपके पास दी गई है। अकॉर्डिंग टू डैश डैश ईच चाइल्ड ड्रॉन हिज और हर ओन मीनिंग ऑफ इनकमिंग इंफॉर्मेशन। तो कंस्ट्रक्टिविज्म। फाइंडिंग एक्सक्यूज फॉर वन फेलियर। तो ये डिफेंस मैकेनिज्म है जो कि रैशनलाइजेशन की टर्म है। अकॉर्डिंग टू एरिक एरिक्सन, आइडेंटिटी क्राइसिस इज द मेजर डेवलपमेंटल टास्क एसोसिएटेड विद द स्टेज ऑफ अडोलसेंस। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। लेटेंसी स्टेज इज करेक्टराइज्ड बाई। तो लेटेंसी स्टेज बेसिकली जेनेटिकल स्टिमुलेशन के साथ जुड़ी होती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज, या विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज क्लासिकल कंडीशनिंग। तो कॉन्टिग्यूटी। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। सिमेटिक मेमोरी, तो मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन जस्ट लाइक जीके हो गया, जो एक सिस्टमेटिक पैटर्न से आपके पास आते हैं जिनका कोई मीनिंग होता है। साउंड ऑफ बेल इन पैवलोव क्लासिकल कंडीशनिंग लर्निंग थ्योरी। तो बेसिकली ये सी एस है आपके पास, यानी एक कंडीशनिंग स्टिमुलस जो वहाँ पे यूज़ किया जाता है। डैश डैश इज द फर्स्ट स्टेज इन मोटिवेशन। तो नीड जो है मोटिवेशन में फर्स्ट स्टेज आपके पास होती है। डैश डैश इज द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग selected sensory information into the focus for processing attention is the right answer. thematic appreciation test एक personality test है आपके पास। ठीक है, प्रोजेक्ट टेक्निक के अंडर आता है। इंडिविजुअल डिफरेंस आर फाउंड इन। तो देखिए, इंटेलिजेंस हो गई, एटीट्यूड हो गया, पर्सनैलिटी, ये बेसिकली सारे ही इंडिविजुअल डिफरेंस का पार्ट है। इंटेलिजेंस अलग अलग हो सकती है, एप्टीट्यूड अलग हो सकता है, पर्सनैलिटी अलग हो सकती है। तो ये सारे के सारे आपके पास इसी की कैटेगरी के अंदर आते हैं। अकॉर्डिंग टू फ्लूड, एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ पर्सनैलिटीज ईगो, क्योंकि ईगो में आप डिफरेंट डिफरेंट टर्म पढ़ते हो। अकॉर्डिंग टू प्याजे, वन ऑफ द प्रोसेस इन्वॉल्विंग इन कोग्निटिव डेवलपमेंट। तो आप जैसे असेमिलेशन, अकोमोडेशन, इक्लिब्रेशन, डिसइक्लिब्रेशन टर्म्स पढ़ते हो। बाकी ऑब्जेक्टिव हो गया, सॉरी, या ऑब्जेक्ट परमानेंस, ईगो सेंट्रिज्म, तो ये अलग टर्म्स आती हैं। प्लेटो ऑफ लर्निंग सिग्निफाइड लर्निंग हॉल्ट। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। इन द थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी इरिक एरिक्सन हैज एम्फेसाइज्ड। तो बेसिकली सोशल फैक्टर्स को उन्होंने वहां पे डाला है। WIS विस्लर इंटेलिजेंस स्केल जो है आपके पास, वो बेसिकली इंटेलिजेंस को मेजर करती है। तो नन ऑफ दिस इज द राइट आंसर। वन एग्जाम्पल ऑफ वर्बल इंटेलिजेंस। तो नन ऑफ दिस, इसमें कोई भी आपके पास वर्बल इंटेलिजेंस का एग्जाम्पल नहीं है। क्रिएटिविटी डज नॉट इन्वॉल्व। तो क्रिएटिविटी के अंदर डाइवर्स थिंकिंग होती है, कन्वर्स थिंकिंग नहीं होती है। नंबर ऑफ कंपोनेंट इन एन एटीट्यूड इज। तो 3 कंपोनेंट जो है आपको एटीट्यूड में देखने को मिलते हैं। इन पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ लर्निंग ऑफ रिस्पॉन्स इज इंक्रीज्ड। क्लियर। कॉन्सेप्ट ऑफ LAD लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। तो नॉर्म्स चॉम्स्की के द्वारा दी गई है। मॉडिफाइंग ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कीमा टू फिट इनकमिंग इंफॉर्मेशन। देखिए, फर्स्ट दो तो हो नहीं सकते, तो इसका राइट आंसर है आपके पास असेमिलेशन। ठीक है, अकोमोडेशन असेमिलेशन प्रोसेस में मॉडिफाई कर रहे हो आपके पास जो ऑलरेडी लर्निंग स्कीमा है। मेथड इन्वॉल्विंग एक्टिव मैनिपुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ वेरिएबल। तो बेसिकली जो एक्सपेरिमेंटल मेथड है उसके अंडर आपके पास होगा। तो नन ऑफ दीज। प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट स्टार फॉर कॉन्सेप्शन, जब माँ के पेट के अंदर ही बच्चा पैदा होता है।
energized and directional behavior is a motivational behavior, and reflective reasoning developed during dash dash stage. तो जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है उस टाइम आपकी जो रिफ्लेक्टिव रीजनिंग है वो डेवलप होती है, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस आप देखते हो जो एनसीईआरटी की बुक में आपको मिल जाते हैं क्वेश्चन आराम से। काफ़ी अच्छा पेपर था। मिनिमम 25 आउट ऑफ 30 आप आराम से इस पेपर में निकाल सकते थे अगर आप एक दो क्वेश्चन इस बीच में गलत भी करते। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू सेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको इशू लगता है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। जब हम इसका फाइनल आंसर की बनाएंगे तो आपके जो आंसर्स आपने दिए होंगे उनको भी हम वहाँ पे कंसीडर करेंगे अगर उनमें जो है वैलिड रीज़न प्रेजेंट है तो।